अच्छा तो भाई देखो, नया आईपैड तो ले लिया, लेकिन आईपैड आईपैड नहीं है जब तक इसकी जो कुछ एसेसरीज है वो यूज़ हो। मतलब देखो, घर में नया आईपैड आ गया, लेकिन आईपैड मेरे को पहले लगता था कि एसेसरीज क्या, एसेसरीज एसेसरीज कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने लिया तब पता चला कि इसकी आधी से ज़्यादा फीचर्स तो तभी काम के जब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हो, जैसे कि इसकी पेंसिल हो गई। अब भाई देखो, असली पेंसिल की बात नहीं करें कि वो तो मतलब इसके 1/3 रेट की ही है सीधा। इतने तो मेरे पे पैसे नहीं है, लेकिन उसका बेस्ट अल्टरनेटिव जो भाई मतलब बिल्कुल ही यार 80-85 हज़ार रिव्यूज़ है उसके, 4.4 के स्टार रेटिंग है। इसका कवर हो गया क्या 2-2.5 हज़ार उसकी रेटिंग, और क्या उसके रिव्यू, सब कुछ इतना बढ़िया रेट, इतना बढ़िया सब कुछ कि मज़ा आ जाएगा। अब देखो, अगर ये सब तुम्हें देखना है क्या है, इसका टेम्पर हो गया, इसका पीछे इसका कवर हो गया, इसका सब कुछ है, सारा बताऊंगा क्या क्या सीरीज लगानी चाहिए, क्या नहीं लगानी चाहिए, क्या काम किया है, क्यों काम किया है, क्यों नहीं है, और कंपेयर सब कुछ होगा। बस इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, पहले इस आईपैड में कुछ लगाना है तुम्हें, तो वो रहेगी इसका बैक कवर। अब जो अगर मैं कवर की बात करूँ ना, इसको मतलब प्यार से रख देता हूँ। कवर है इसका सबसे पहले, ये मैंने कवर मंगवाया है प्रो इलाइट का। ये तकरीबन आया था 520 रुपये का, मेरे ख्याल से 520-530 ऐसे कुछ था इसका रेट। और ये मतलब भाई इतना प्यारा कवर, इतना प्यारा है इसका, एकदम सिलिकॉन फिनिश, सब कुछ है, हाथ पे अंदर पकड़ने में प्यारा लगता है, सब कुछ है। देखो पहले से अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद बताता हूँ। देखो और यहाँ पे मेरे ख्याल से रेट लिखा है 2,000 रुपये, जून 2024 की वो है। बट ये जो आईपैड 11 और 12, आईपैड 11 और 10 दोनों को लगता है, तो इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, बस इसको साइड रख देते हैं अभी। और ये रहा इसका कवर, भाई इतना प्यारा सिलिकॉन फिनिश सा लगता है ये सब कुछ। अंदर भी एकदम ऐसी है बिल्कुल, यहाँ पे भी कि स्क्रीन पे कुछ होना, ये गत्ता है तो इसे भी साइड कर देते हैं। और ये रहा इसका अंदर से। अब ये बोलते हैं कि ये कोई हनीकॉम डिज़ाइन है, इसलिए है चूँकि इस पर अंदर हीट ट्रैप ना हो। बट भाई मैं बताऊंगा कि मेरे को तो क्यों काम का नहीं लग रहा आगे। बाकी कवर है, अब देखो भाई ये फिटिंग इसकी वैसे तो आईपैड 10th जनरेशन के लिए है, लेकिन इसकी फिटिंग बिल्कुल बढ़िया बैठती है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। मैं माइक को यहीं लगा लेता हूँ, इसकी फिटिंग एकदम बढ़िया बैठती है, कोई दिक्कत नहीं है। सही ये रहा मेरा आईपैड, अब है ना, इसको मैं लगा के दिखा दूंगा आपको थोड़ी देर में, आगे बात करते हैं इससे थोड़ी और। हाँ, और इस कवर में एक चीज़ अच्छी लगती है मुझे कि इस कवर में यहाँ पे पेंसिल की भी स्पेस दे रखी है, जो कि बहुत से कवर्स में नहीं थी। तो चलो अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी उसकी। तो भाई देखो, सेकंड एसेसरी आती है, द मोस्ट यूजफुल एसेसरी जो है आईपैड की, वो है ये पेंसिल। अब भाई ये पेंसिल, एक तो इसका पैकेजिंग इतनी बढ़िया है भाई, एकदम मतलब बिल्कुल ही मज़ा आ गया। और मैंने ये पेंसिल क्यों ली इसका मैं बताता हूँ आपको। मैं जब सर्च कर रहा था ना, तो इसके मुझे यूट्यूब पे कोई रिव्यूज़ नहीं मिले ज़्यादा, बट मैं अमेजोन पर देखा था हाईली रेटेड पेंसिल के लिए यही थी। इतने बढ़िया इसकी रेटिंग्स थे, अराउंड 82,000 के इसकी रेटिंग्स थी, और इसके प्राइस तो भी वही था नॉर्मल जो हर किसी का ये है, 1499, मतलब 1500 रुपये की ये पेंसिल है। अब मैं इसमें तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, पर इससे थोड़ा आगे यूज़, पहले इसको देख लो, अनबॉक्स कर लेते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो बढ़िया से एकदम ना, ये जैम जैक लिखा हुआ, थोड़ा उठा हुआ जैसे कि एप्पल के उसमें होता है। जैम जैक नहीं, जैम जैक की यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट पीछे कुछ लिखा हुआ है, इसकी डिटेल्स है थोड़ी बहुत। और यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो है 4,000 रुपये, लेकिन ये मुझे 1,500 रुपये की पड़ी है। और ये मार्केटेड हुई है, इम्पोर्टेड बाय बेंगलोर में, ये कर्नाटका में। चलो ठीक है, वो नहीं है, अभी इसे खोल लेते हैं पहले। चलो देखो, अब इसे हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा तो कुछ और ब्रांड और कुछ बॉक्स पे तो ऐसा लिखा नहीं है, सब खोल के देख लेते हैं बस। जैसे कि ये हमने खोला, तो देखो पहले तो इसका यूज़र मैनुअल निकलता है, जिसमें ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा पढ़ लेना, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। बस इसमें सब लिखा कैसे यूज़ करना है, कैसे पे करना है एंड ऑल थिंग। बट इसके यूज़र मैनुअल में एक चीज़ गलत है कि इसके यूज़र मैनुअल में ऐसे कि लिखा हुआ है कि आपको कैसे यूज़ करना है, तो पहले टर्न ऑफ एप्पल पेन से कर दो सेटिंग से, लेकिन वो बंद करने वाली नहीं चलता, तो वो चीज़ ध्यान रखना, वो बंद करने की जरूरत नहीं है कोई भी। अब इसके बॉक्स में देखते हैं कि एक तो इसका चार्जर केबल आई है, ये टाइप सी की। इसके अलावा है ये पेंसिल है, इसको भी साइड रख देते हैं हम। और ये कुछ इसकी निब्स एंड ये चार्जिंग पे केस लगाने के लिए दिया हुआ था कि चार्जिंग मतलब दस वस ना जाए। तो देखो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, इनको सबको हम रख देते हैं साइड में। तो चलिए आते हैं पेंसिल की तरफ। अभी देखो ये है इसकी पेंसिल, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। ये वन टच ओपन होती है यहाँ से, जैसे कि अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर भी चालू हो चुकी है। एक टच करने पर नीली लाइट आ जाती है, एक टच पे बंद हो जाती है। 10 मिनट चार्ज होती है मैक्स टू मैक्स। उसके बाद यहाँ पे 10 से 12 घंटे की आ रही है। मैंने एक बार चार्ज करी है और मेरे को तकरीबन महीना भर हो गया ऐसा यूज़ करते हुआ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे। एक बार भी उसकी बैटरी ड्रॉप नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ किसी चीज़ में भी। हाँ, बट मुझे एक दिक्कत लगी कि इसका जो निब है ना, शायद वो घिसटने लग गया है, कुछ इस पर स्क्रैचेस देने लगी मेरे टेम्पर ग्लास के ऊपर। बाकी बहुत सही चीज़ है ये। यहाँ पे ये इसका
ये यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे ये इसको कवर दे रखा है, इसमें लगा हुआ आता है, एक एक्स्ट्रा दे रखा है ताकि इसमें डस्ट ना जाए। और यहाँ से चार्ज होते हैं टाइप सी का लग के। इसकी जो निब है, निब चेंज करना बड़ा आसान है। इसमें एक्स्ट्रा 3 पेयर और जो 3 पेयर और 3 निब्स हैं वो दे रखी है एक्स्ट्रा। अभी बस ऐसे स्क्रॉल करके खुल जाएगी, आप दूसरी लगा सकते हो इसमें और यहाँ पे से वापस टाइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत सही है। अब इसका एक और बेनिफिट है कि भाई ये देखो, तो ये है ना, ये मेरा आईपैड है, ये मैंने लिया और इसे यहाँ चिपका दिया और ये बड़े प्यार से चिपक जाती है, गिरेगा भी नहीं, देख सकते हैं। अभी इसमें ये लगा रखा है मैंने, इसलिए तो ये थोड़ा स्लिप मार गया, इसलिए अब जैसे मैं हटा देता हूँ इसका कवर और अब लगाता हूँ। देखिए जो बेसिक जो हमारा काम के लिए आता है ना, उसमें से मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो फिर गिर गया यार भाई, मतलब अभी गिरेगा ये, अब लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए घूम गया लेकिन गिरा नहीं, बहुत सही है, इसकी ग्रिप भी अच्छी है। और मतलब इतना तो कोई आपको ऐसा पकड़ के भागना तो है नहीं जो एक गिर जाएगी पेन से, कुछ भी है, बेसिक काम के लिए ठीक है ये। और ये मैंने यूज़ कर दी, मैंने सब कुछ डिज़ाइन बनाया, सब कुछ करा, बहुत प्यारी चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती कुछ भी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एसेसरी के ऊपर। हाँ पर देखो, उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कि ये पेंसिल है ना, अब मेरे को क्या लगा, ये मेरा ओपिनियन है बस, कि मेरे ख्याल से वाइट लेबलिंग होकर मिलती है, क्योंकि जितनी मैंने पेंसिल की सब सेम दिखती है, सेम फीचर है, सब कुछ है, रेट अलग अलग है सबके, किसी के 1200, किसी के 1500, किसी के 2000, किसी के 2500, ऐसे जैसे बहुत से केसीओ, गोदरेज, इन सबकी पेंसिल आती है। पर मुझे लग रहा है कि वाइट लेबलिंग होकर मिलती है खाली, क्योंकि फीचर सबके सेम है, बस सबकी फोटोग्राफी अलग अलग है। एंड ये वही वाली चीज़ होती है जैसे चाइना में या कहीं पे भी जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, ये वहीं होती है चाइना में मोस्टली, कि वहाँ पे बन रही हो, बस वहाँ पे अपने डिब्बे दे दिए उन्होंने, तो वो डिब्बे इनके पैक होकर आती हो, ये बस डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये सीन है, तो कुछ नहीं है। तो चलो इतना इसका तो हो गया, इसको साइड रख देते हैं। अब बात करते हैं आईपैड के ऊपर जो चीज़ें लगी रहेंगी उसकी। तो देखो आईपैड के ऊपर मैंने 2 चीज़ लगाई है, जो कि मेरे ख्याल से एक देखो, एक तो इसमें कंपलसरी है कि तो मैं लगानी ही चाहिए, दूसरी ऑप्शनल है। अब सबसे पहले जो कंपलसरी आइटम की बात करते हैं वो है इसका ये ग्लास। अब ये मैंने टेम्पर फाइबर ग्लास लगवाया है, ये मैंने ग्लास वाला ग्लास नहीं है, ये टेम्पर है या फाइबर जो भी कहते हैं इसे। ये क्यों लगवाया मैंने इसके बाद बता रहा हूँ मैं भी, क्योंकि जब मैं लगवाने गया था पहले तो इसके रेट से होता था, तो ये मेरे को 100 रुपये का पड़ा है। अब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, वहाँ पे आ रहा 350, 450, 550 ये सब कुछ। तो कुछ नहीं, मैंने नेहरू प्लेस गया, वहाँ पे मैंने पता करा, पहले दुकान पे 100 रुपये बोला, मैंने भाई लगा दे। उसने ये भी बोला कि ग्लास आता है 250 रुपये का, पर उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा पेंसिल चलाने में, कुछ भी है। तो मैंने ये लगवाया और इसमें सही में मज़ा आता है पेंसिल चलाने में। बस इसमें एक दिक्कत है कि थोड़ा ब्लरी हो जाता है, जो स्क्रीन है उस पर ब्लरी हो जाती है थोड़ी, और बाकी इसमें मज़ा है। पर इसमें यही है कि हाँ, अभी कंपलसरी क्यों होता है बता दो तुम आपको, क्योंकि जब आप पेंसिल से लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं ना, तो इस पर स्क्रैच आता है, जो स्क्रीन को डायरेक्ट स्क्रैच आ जाएंगे, तो आप उससे बचाने के लिए काम की चीज़ है। अब जो एक सेकंड चीज़ है जो इसके अलावा कंपलसरी नहीं है, जो ऊपर अच्छी है, ठीक है, वो है इसके ऊपर, तो यहाँ पे मैंने एक लेदरेट पन्नी चढ़वाई है। ये से आप कवर कहते हैं, 360 डिग्री प्रोटेक्शन में कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, बट मैं बोलता हूँ आप लगवाइए। क्यों? क्योंकि ये होता है कि हम कवर लगाते हैं, बहुत सी होता है पर रखते हैं, 10 जगह कुछ भी होता है, उससे यह बचा के रखता है। ये आईपैड को छोड़ने नहीं देगा, स्क्रैच नहीं पड़ने देगा, कि आप इसे 2 साल बाद भी निकालेंगे तो आईपैड अंदर से जहाँ तक एकदम नया बना रहेगा। अगर पन्नी कहीं से नहीं फटी, वहाँ पे स्क्रैच आ जाता है, वो सब नहीं हुआ, तो आईपैड बिल्कुल एकदम आपको बढ़िया नया बना रहेगा। क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है, रख देते तो घसीटता रहता है, इधर उधर होता रहेगा। ये सब मोबाइल तो है नहीं जो जेब में रख रहेगा, कुछ भी हमें कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा, तो उन चीज़ों से बचाता है। और साथ का कवर भी रहेगा, तो कवर में भी कभी कभी हो सकता है कि स्क्रैच लग जाए, तो उनसे भी बचाएगा हमें ये। तो ये मैं बोलूँगा। अब देखो मैं इसे लगा कर आपको दिखा देता हूँ कवर के अंदर, जैसे कि पूरा बता के इसे, ये कवर के अंदर से फिट हो गया बिल्कुल प्रॉपर। 10th जनरेशन के लिए भी सेम कवर था, इसके लिए भी, जो कि सबके डायमेंशन सेम है, कुछ फीचर्स में फ़र्क है, बाकी ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे, ये पेंसिल है, पेंसिल को भी यहाँ पे लगा दिया मैंने, और यहाँ पे आपका पेंसिल वो निकालने के लिए दे रखा है। अब ये देखिए कवर लग गया है बढ़िया प्यार से, ये बंद हो जाएगा। इसमें आता अब ये कंपनी पागल बनाती है, बोलती है कि ये लेफ़्ट टू बैक वाला फीचर है, जबकि वो आईपैड का फीचर है, कोई कवर का फीचर नहीं है वो, है ना। अब ये हो गया यहाँ से। अब देखिए इसका जो फोल्ड है वो ऐसा फोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे आप इसका ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये नहीं तो आप इसे यू करके भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको रीड वीड करना है कुछ भी है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्यारा चलता है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ पेंसिल निकाल के, मैं आपको इसके स्क्रीन को नहीं दिखा देता। यहाँ पे इसका ये टच आईडी है, टच आईडी बिल्कुल बढ़िया ओपन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई हमें इसमें भी। और जैसे कि इसका मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर देता हूँ, आपको दिखा दूँगा कैसे चल रही है पेंसिल। ये देख सकते हो बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गया। पता नहीं कुछ बीच में दिक्कत अभी आई है, या वैसे तो आ नहीं रही थी, क्या हुआ है एकदम से मेरे को समझ नहीं आ रहा,
ये अब तो नहीं आ रही, फिर से अब नहीं आ रही, ये कुछ ऐसी हुआ होगा। हाँ, और इसमें एक और चीज़ भी मैंने देखी कि ये ना थोड़ा थोड़ा कभी कभार ना एप्पल पेंसिल का जो फीचर होता है ना कि टच सेंसिटिविटी का, कि वो जो आर्टिस्ट के लिए प्रेफरेबल होता है वो भी इमिटेट करने की कोशिश करती है। कि ये आपका जो भी जो इसे फ्री फॉर्म में करती है, बाकी वो हर जगह नहीं करती। कि जैसे कि ये जो इसकी थिकनेस है ना वो बढ़ा देगी, कम कर देगी, ये सब भी करने की कोशिश करती है कभी कभार ये। जो भी ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो तो आपको इतना भाई 20 वो 10,000 रुपये जो इसका 130 की कॉस्ट है, कोई मतलब नहीं बनता कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। ये 1500 रुपये की बेस्ट है भाई। ये मान लो कोई सेल में मिल जाओ, सस्ते मिल जाए तो और भी बढ़िया भाई, इससे दो। मतलब मेरे को तो जब चाहिए थी कि भाई ठीक है मैं सेल का क्या इंतजार करूँ, तो 100-200 रुपये का फ़र्क आएगा, क्या सेल का इंतजार करना उसके लिए। ये हमने बंद कर दिया भाई। और ये वापस इधर ये हम कर देते हैं फिट, ये हम करते हैं बंद। अब भाई देखो इस पेंसिल की ना कुछ दिक्कतें भी, जो मैं बता देता हूँ कि बहुत बार होता है कि जब ऐसे मैं फ्री फॉर्म या फिर एबीएस पेंट यूज़ करता हूँ, तो उसमें जब मैं यूज़ करता हूँ ना तो ये वन टच ऑन ऑफ है, तो वो कभी कभार होता है बॉडी से लग जाती है और वो बंद हो जाता है, तो कभी कभार ये ना बहुत ज़्यादा अनोइंग भी बन जाता है, दिक्कत करने लग जाता है। तो देखो रही बात पेंसिल की जैसा कि मैंने बता दिया कि भाई पेंसिल में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कि मेरे को ये छोटा सा इशू लगा कि जो है वो बार बार वन टच है तो वो बार चालू बंद हो जाता है, वो एक इशू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। अब इसकी जो है क्वालिटी भी को ठीक ठाक लगी, ज़्यादा बेस्ट भी नहीं बोलूँगा, जो कि इसकी नॉब बहुत जल्दी स्क्रैच खाने लगी। और मेरे जो आईपैड का जो यहाँ पे टेम्पर लगा उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस इसने ऑलरेडी दे चुकी है ना। एंड इसके बाद मैं बात करूँगा जैसे कवर की बात करता हूँ, और एक हाँ पेंसिल में कोई ये चीज़ थी वो जो वाइट लेबिंग वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब मैं बात करूँगा जैसे कि कवर की, तो भाई कवर में देखो वही बात है कि कवर बढ़िया है, सॉफ्ट है, सब कुछ है। ऑनलाइन मंगाया मैंने 550 रुपये का, 530 रुपये का, जो कि मेरे को नहीं पता मार्केट में कितने का आएगा। और मेरे भाई बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत आलसी हूँ कि मैं मार्केट में जाकर ढूंढूँ। अब मार्केट में मुझे पता है अगर मिलेगा तो 250-300 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप ढूंढ सकते हैं आपके पास है ऐसी मार्केट तो आप ढूंढ लिए, बिल्कुल मना नहीं है भाई, बिल्कुल वहाँ से लो। अब बस इतना, इधर टेम्पर है आपको बता दें सब क्या एसेसरीज, यही मेरे ख्याल से यही एसेसरीज है जो आपको कंपलसरी है कि आप ले लीजिए, लगवा लीजिए। पेंसिल हो गया, कवर हो गया, टेम्पर हो गया और पीछे उसकी लेमिनेशन हो गई। इसके अलावा मैं बोलूँ आपको अगर, तो आप ले सकते हैं इसके लिए एक, जैसे कि इसमें आपकी टाइप सी की लीड लगती है, लीड या हेडफोन जो आपका रेटिंग वेटिंग करनी है कुछ भी है उसके लिए वो ले लो। ये एक स्टैंड लेना वो ले लो, मैं मंगवाऊंगा, मेरा ऑर्डर करा हुआ है, आएंगे मैं उसका रिव्यू डालूंगा ज़रूर। चलो सब्सक्राइब करो मत करो भाई, देखते रहो, अपना बढ़िया अपना भला करो, मेरा मत करो, मेरे को नीचे मेरा भला हो। बाकी अगर इंग्लिश में वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप इंग्लिश चैनल की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे पर्सनल चैनल पे जाना है जहाँ पे मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ, थोड़ी कॉमेडी वीडियोस भी डालता हूँ, एंड मतलब उसमें और भी बहुत चीज़ें होंगी, बातें करेंगे वन ऑन वन, तो उसके लिए भी भाई नीचे लिंक है, उस पर चले आना, देख लेने को, चेकआउट कर लेना। अभी नहीं डालूंगा बहुत जल्दी, उसे भी चालू करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।